नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। झारखंड में इन पर होगी बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी। रिपोर्ट तैयार, पूरा प्लान। झारखंड सरकार ने बाल विवाह रोकने और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायत से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों को सक्रिय करते हुए व्यापक कार्य योजना बनाई है, जिसमें शिक्षा और विकास पर विशेष ध्यान है। धनबाद के कुमारधुबी में चोरों का तांडव। एक ही रात में 8 घरों में की चोरी। कुमारधुबी ओपी थाना क्षेत्र के बगान धौड़ा में चोरों ने एक ही रात में 8 घरों का ताला तोड़कर चोरी की। सूचना पर ओपी प्रभारी राजेश लोहरा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। बीजेपी कार्यशाला में पीएम मोदी की टिफिन बैठक। लीक से हटकर सोच और स्वच्छता पर जोर, दिए निर्देश। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों संग विशेष प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया और संसदीय प्रभावशीलता, क्षेत्रीय सहभागिता व सार्वजनिक जीवन में नैतिकता पर जोर दिया। बहुत जल्द उड़ा देंगे। मंत्री इरफान अंसारी को फिर जान से मारने की मिली धमकी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। रविवार की देर रात करीब 12 बजे एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल कर मंत्री को धमकी दी गई। आईसीयू मरीजों के इलाज के लिए हर तरह की जांच अब सिर्फ 24 घंटे में। रिम्स की ट्रॉमा लैब में अब मरीजों के लिए ग्लूकोज, लिवर किडनी फंक्शन, लिपिड, थायराइड समेत सभी रूटीन जांचें 24 घंटे उपलब्ध होंगी। सूर्या हंसदा की मौत पर सियासत तेज। सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी करेगी प्रदर्शन। झारखंड में कथित मुठभेड़ में मारे गए सूर्या हांसदा की मौत पर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए 11 सितंबर को राज्य के 216 प्रखंडों में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। झारखंड में 13 साल की लड़की से बार-बार रेप, गर्भपात कराया। आरोपी के घर में काम करती थी पीड़िता। झारखंड में घरेलू सहायिका से बार-बार रेप कर गर्भवती होने पर गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोयलांचल में कोल कंपनियों की दबंगई। धनबाद के कोयला खनन इलाकों में कंपनियों और उनके लठैतों की दबंगई का मामला विधानसभा के बजट सत्र में गूंजा था। सदन में उठे इस गंभीर मुद्दे पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने मथुरा महतो की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया था। जीएसटी सुधार से समाज के हर वर्ग को मिलेगा लाभ। प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को दीपावली के पहले जीएसटी सुधार की बात कही थी। उन्होंने जीएसटी के विभिन्न स्लैब में सुधार कर दिया, जो आगामी 22 सितंबर से लागू भी हो जाएगा। झारखंड में अगले 3 दिन बारिश की संभावना। 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। आंधी तूफान का अलर्ट जारी। झारखंड में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी दर्ज की जा सकती है। बिरहोर बच्चे के सांप काटने मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। डीसी को बेहतर इलाज के दिए निर्देश। डोमचांच के 12 वर्षीय दीपक बिरहोर को जहरीले सांप ने काटा। मामला वायरल होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने कोदरमा डीसी को तुरंत इलाज और मदद का निर्देश दिया। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण समाप्त। अब ठीक 14 दिन बाद लगेगा सूर्य ग्रहण। झारखंड में बढ़ते अपराध पर रघुवर दास ने हेमंत सरकार को घेरा। कहा केवल ट्रांसफर पोस्टिंग। जमशेदपुर में रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में अपराध बढ़ रहा है और सरकार बालू कोयला लूट में लगी है। पुलिस की लापरवाही से अपराधी बेलगाम है। साथ ही उन्होंने केंद्र के जीएसटी सुधार को जनता के लिए राहत बताया। झारखंड में पुल टूटने के बाद 80 दिन तक इंतजार, नहीं जागा प्रशासन। गांव वालों ने बना डाला डायवर्जन रोड। झारखंड के खूंटी जिले में प्रशासन की अनदेखी से निराश होकर 300 ग्रामीणों ने श्रमदान कर बनई नदी पर ढहे पुल के पास
खुद ही डायवर्जन रोड बना डाला, जिससे लोगों की परेशानियों को कुछ राहत मिली। एलआईसी की शानदार स्कीम, सिर्फ एक बार लगाए पैसा, उम्र भर मिलेगी पेंशन, बुढ़ापे का बन सकता है सहारा। एलआईसी की इंडेक्स प्लस और सरल पेंशन योजनाएं वृद्धावस्था में नियमित पेंशन और आपात स्थिति में आर्थिक सहायता देती है। न्यूनतम निवेश 2.5 लाख रुपए से शुरू होता है। घर में नहीं मिली पत्नी, गुस्साए पति ने पीट पीट कर ले ली जान। सुदामडीह थाना क्षेत्र के पाथरडीह पांडे बस्ती में उमेश गुलगुलिया ने अपनी पत्नी सोनिया देवी की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पाकिस्तानी लड़के से इश्क, ट्रेन से मिलने निकली 10वीं की छात्रा। 2 महिलाओं से चैट और पेमेंट का भी खुलासा। 10वीं की छात्रा पाकिस्तान के 11वीं के छात्र से ऑनलाइन प्यार में मिलन के लिए निकली, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने उसे पकड़ा। मामले में पंजाब और दिल्ली के भी लोग जुड़े पाए गए हैं। किसानों के लिए वरदान साबित हो रही फसल बीमा, आंकड़े दे रहे गवाही। आपदा में अन्नदाताओं के लिए बड़ा सहारा। भारी बारिश और बाढ़ से कई राज्यों में फसलें नष्ट हो गई। जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है, उन्हें राहत मिल रही है। पीएम फसल बीमा योजना के साथ कुछ राज्यों की अपनी योजनाएं भी चल रही है। रांची में व्हाट्सएप पर बुकिंग, गर्ल्स हॉस्टल से सीधे होटलों में भेजी जाती थी लड़कियां। रांची के लालपुर में गर्ल्स हॉस्टल की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने पश्चिम बंगाल की 10 युवतियों को पकड़ा, जबकि मुख्य सरगना फरार है। बुकिंग व्हाट्सएप से होती थी और हॉस्टल संचालक की भूमिका संदिग्ध है। ट्रेन से कीमती सामान ले जा रहा था यात्री, जीआरपी जांच के नाम पर बगैर सीसीटीवी वाले कमरे में ले गई। कीमती सामान लेकर यात्रा कर रहे यात्री को जीआरपी ने सीसीटीवी रहित कमरे में रोककर जांच की और सामान जब्त किया। डर के कारण यात्री ने शिकायत की, जिसके बाद जवान सस्पेंड कर दिए गए। 100 मोबाइल फोन और कई सोने की चेन। लाल बागचा राजा के विसर्जन जुलूस में चोरों ने साफ किए हाथ। मुंबई में लाल बागचा राजा गणेश विसर्जन जुलूस में भीड़ का फायदा उठाकर चोर सक्रिय हुए। 100 से अधिक मोबाइल चोरी और 7 चेन स्नैचिंग के मामले दर्ज हुए। 16 आरोपी पकड़े गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांगे अनसुनी। 10 सितंबर से सीएम आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना की घोषणा। झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं 10 सितंबर से मुख्यमंत्री आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगी, क्योंकि सरकार के आश्वासन के बावजूद उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। बच्चा बेचने का मामला, दंपति के बच्चों को भेजा गया बालगृह। महिला इलाज के लिए एमएमसीएच में भर्ती। पलामू में नवजात बेचने वाली महिला के 2 बच्चों को बालगृह और 2 बेटियों को सखी 1 स्टेप सेंटर भेजा गया। रेस्क्यू हुआ नवजात फिलहाल मां के साथ है। सीएम हेमंत सोरेन ने मामले का संज्ञान लिया। गारमेंट सेक्टर में भी देश में होगी झारखंड की पहचान। धनबाद में झारखंड रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन ने यूनियन क्लब में रेडीमेड गारमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया, जिसमें व्यापारी, उद्यमी और सामाजिक संगठन शामिल हुए। मुख्य अतिथि जीटा अध्यक्ष अमितेश सहाय और झरिया विधायक रागिनी सिन्हा रहीं। रांची की सड़कों पर रोल्स रॉयस चलाते नजर आए महेंद्र सिंह धोनी। गाड़ी के पीछे भागते दिखे फैंस, वीडियो वायरल। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको झारखंड की छोटे बड़े खबरों का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।